ब्राह्मणों को वो शऊर छूट गया। अब उनके नस्ल में कैसे कोई हलाली हो, या उनके नस्ल में कैसे कोई हलाली हो। अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया, अलम को देख के जिनका निकाह टूट गया। तो श्रेय है मौला हुसैन के लिए कि फौज फैली है मैदान में समंदर की तरह, फौज फैली है मैदान में समंदर की तरह, रोबे अब्बास छाया है हैदर की तरह, रोबे अब्बास छाया है हैदर की तरह। मेरे मौला ने अगर कभी जंग की होती, मेरे मौला ने अगर कभी जंग की होती, करबला हाथ में होती मेरे कैबर की तरह, करबला हाथ में मेरे होती कैबर की। सलवार मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़े बेहतरीन अंदाज में मौला की बारगाह में मंजूर नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। बरादर अजीज, मौला अब्बास के सिलसिले में आपके सामने अशार समात कर रहे थे, पेश कर रहे थे कि जब मौला अब्बास मैदान में गए, मुझे बचे रहिएगा कि शायद कहता है कि जब मौला अब्बास मैदान में गए, अरब में एक दस्तूर था कि जब भी कोई मैदान में जाता था वो अपना तारुफ कराता था, मैं फला इब्ने फला, मेरा जद्दी है, मेरा बाबा ये, मैं फला इब्ने फला। जब मौला अब्बास मैदान में गए, मुखातब कर कहते हैं, अरे ओ कूफी हो, अरे ओ शामी हो, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ। मैं अली का बेटा हूँ, मैं फर्जंद फातिमा हूँ। फिर उसके बाद शायर इस मंजर को क्या खूब रकम करता है कि क्या कीजिए कि बंद में पाबंद हूँ वरना, क्या कीजिए कि बंद में पाबंद हूँ वरना, दिखला हूँ मैं कर रहा का खैबर में उतरना। क्या कीजिए कि बंद में पाबंद हूँ वरना, दिखला हूँ मैं कर रहा का खैबर में गुजरना। जिस सिम से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा इन्हें मरना, जीने से भला लगने लगेगा इन्हें मरना। और आज लोग हम पर इतराज करते हैं कि जैसे ही मुहर्रम आता है, हर गली, हर कूचे, हर मोहल्ले, हर छत पर एक ही अलम नजर आता है, अब्बास का अलम, अब्बास का अलम। इसका जवाब मौला अब्बास ने 1400 साल पहले दिया कि जिस सिम से होगा मेरा एक बार गुजरना, जीने से भला लगने लगेगा उन्हें मरना। वो कौन बेटा गुरुंग में साथों में अभी से काबोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से, काबोगे न गुजरोगे अलम वाली गली से। आइए गुजारिश करता हूँ आसिफ गाजीपुरी साहब से कि वह बारगाह मौला में मंजूर नजराने अकीदत पेश करे। बाबा से बुलंद नारे सलमान। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले चार मिसरों से अपनी बात का आगाज करता हूँ। समाप्त करेंगे, हश्र का मैदान होगा, सबको अपने अपने अमाल के हिसाब से पेश किया जाएगा। चार में से एक मंजर पेश कर रहा हूँ, समाप्त करेंगे। रोज़े महशर, रोज़े महशर, एक नया मंजर दिखाया जाएगा। क्या मंजर होगा, समाप्त करें।
कभी वो नहीं उनको रुलाया जाएगा। तुम एक मतलब एक ही और शेर वहां पर नहीं, तो मैं तमाम आवाजारों की तरफ से पेश करता हूँ, समाज करेंगे। जिनके ख़दमों में ये ज़माना है, तो मेरे घर में हुसैन मेहमान है, मेरे घर में हुसैन मेहमान है। कैसे कहे दो गरीब खाना, कैसे कहे दो गरीब खाना है, कैसे कहे दो, कैसे कहे दो गरीब खाना है। बहुत शुक्रिया। बड़े बेहतरीन खुदा की बारगाह में मंज़िलों नजराने अक़ीदत पेश कर रहे थे। बरादर अजीज फरमा रहे थे कि जो रोए नहीं उनको क़यामत में रुलाया जाएगा। इतराज़ के रोना नहीं चाहिए। शायर बड़े बेहतरीन अंदाज में कहता है कि कुछ कर नहीं सकते इसलिए रोते हैं। कहा जाता है कुछ कर नहीं सकते इसलिए रोते हैं, कि शायर कहता है कि रोना कमजोर इरादों की अलामत है गर, 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 गिरियाकुन कौम ज़माने में है जिंदा क्यों कर। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें मिट जाना चाहिए। हमारे पास से पासों को सहारा है कि रोना कमजोर इरादों की अलामत है गर, गिरियाकुन कौम ज़माने में है जिंदा क्यों कर। हम के टकराए हैं पाए गए दीद औतर, हम के टकराए हैं दुनिया के बड़े दीद औतर, शाम बगदाद की तारीख से पूछो जाकर, शाम बगदाद की तारीख से पूछो जाकर, रोना कमजोर इरादों की अलामत है गर, गिरियाकुन कौम ज़माने में है जिंदा क्यों कर। हम के टकराए हैं दुनिया से बड़े दीद औतर, शाम बगदाद की तारीख से पूछो जाकर। हाँ ये सच है कि रहे जुल्म में आगे तो नहीं, रोने वाले कभी मैदान से भागे तो नहीं, रोने वाले कभी मैदान से भागे तो नहीं। आइए मर्सी के लिए गुजारिश करता हूँ जनाब अलमदार साहब से कि आए और बारगाह मौला में मसाइल पेश करें।
नारे सलवात। मातम में तेरे रो रहे शोर
शान कुरान पढ़ा, जीत हुई है किसकी? ए यजीद इतना बता, जीत हुई है किसकी? किसी और से नहीं पूछा, इमाम ने यजीद को मुखातब करके कहा, ए यजीद इतना बता, जीत हुई है किसकी? सुनासानों की सदा जीत हुई है किसकी? एक भी सन्नजरा जीत हुई है किसकी? शान कुरान पढ़ा, जीत हुई है किसकी? ए यजीद इतना बता, जीत हुई है किसकी? हर मोहर्रिख यही लिखेगा कि हम जीते हैं। तेरी हालत ये बताती है कि हम जीते हैं, तेरी हालत ये बताती है कि हम जीते हैं। आइए बड़ी अदब व एहतराम के साथ गुजारूं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना निसार हुसैन खान साहब से कि वो फरेज़ मिंबर होकर अपने बयान से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। वाज़े बुलंद नारे सलावत। ये आप ही आ जाओ, ये जहां पर पीछे ये जन्नत है, आ जाओ। फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु। अरे सिर्फ शियों में सलवात नहीं भेजी जाती है, अहले सुन्नत वल जमात में भी भेजी जाती है। शिया अपने ढंग से भेजे, सुन्नी अपने ढंग से भेजे। बाबा से बड़ा नारे सलवात। देखिए, मैंने बहुत ही जानबूझ करके ज़ियारत का एक जुमला नोट किया है आज की मजलिस के लिए, मगर इस जुमले के साथ गुफ्तगू करने से पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि खुदा का शुक्र है हमने हिंदुस्तान में जन्म लिया, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। आज जहां हमारे हिंदुस्तान में इस छोटे से गांव में जिसे दरबेपुर कहा जाता है, जहां पर अरबाइन हुसैनी के नाम से जुलूस आयज़ा का एहतमाम किया गया है, वहीं पर हमारे हिंदुस्तान के रीत और रवाज और हमारे हिंदू भाइयों के धर्म के एतबार से आज जन्माष्टमी का उनका अपना त्यौहार है। खुशी हमें उसी वक्त होती है कि जब हमारे हिंदू भाई अपने एतबार से अपना त्यौहार मनाएं, हम अपने एतबार से मनाएं। इसी को कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। मैं एक छोटा सा पैगाम आपको देना चाहता हूँ, और वो पैगाम इस लाउड स्पीकर के जरिए हमारे अहले हुनूद भाई, हमारे सुन्नी फिरके से जो हमारे बरादरान ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए भी ये जुमला है। ये चेहलुम जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, पूरी कायनात में मनाया जाता है, और तकरीबन 125-26 मुल्क के लोग एक छोटी सी कंट्री में इकट्ठा होते हैं। इतना बड़ा मजमा पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होता है जितना बड़ा मजमा हुसैन के घर पे होता है। और जो फरमा रहे हैं, देखिए, हमारा यहाँ पर बयान करना मकसद सिर्फ ये है कि आप अरबाइन हुसैनी के मकसद को समझें, चेहलम और मुहर्रम को आप समझें। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये बात एक गलत तरीके से राइज है कि मुहर्रम ये त्योहार है।
मैं अक्सर मजलिसों में कहता हूं कि मुहर्रम इज नॉट फेस्टिवल, मुहर्रम त्योहार नहीं है। चहलुम इज नॉट फेस्टिवल, अरबाइन ये कोई त्योहार हमारा नहीं है। ये मुहर्रम और चहलुम जानते हैं क्या है? रमजान को आप त्योहार कह लीजिए, ईद को आप त्योहार कह लीजिए, त्योहार में खुशियां मनाई जाती हैं। तो फरमाएं, त्योहार में खुशियां मनाई जाती हैं। मुहर्रम त्योहार नहीं है, चहलुम त्योहार नहीं है। ये मुहर्रम और चहलुम सबसे बड़े आतंकवाद के खिलाफ एक एहतजाज है। ये मुहर्रम और चहलुम जितना आतंकवाद के खिलाफ हम आवाज बुलंद करते हैं, उतना आतंकवाद के खिलाफ कोई कायनात में आवाज नहीं बुलंद करता। ये बात सत्य है, कम से कम ये तो कहिए कि हाँ ये बात सत्य है? हमने जो लफ्ज़ें कोट किए हैं, ज़ियारत के आशुरा की जो लफ्ज़ें हमने आप तक पहुंचाई हैं, फलान अल्लाह उम्मतन कतलत का, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत में। ये तो मैं जानता हूं कि आप नहीं समझ पाए, जो मोदी हज़रात है बैठे उन्हीं ने समझा होगा। मैं इसका ट्रांसलेट करता हूं। हुसैन लानत हो उसके ऊपर जिसने आपको कत्ल किया, वलान अल्लाह उम्मतन ज़लमत का, हुसैन लानत हो उसके ऊपर जिसने आपके ऊपर जुल्म किया, वलान अल्लाह उम्मतन समिअत बिज़ालिका फरज़ियत में, और लानत हो हुसैन उसके ऊपर कि जिसने आपके ऊपर होते हुए जुल्म को देख करके और सुन करके सुकूत अख्तियार किया। ये 3 लाइनें हैं, इन 3 लाइनों का तर्जुमा मैंने आप तक पहुंचाया है। अजीजों, इस मुहर्रम को समझिए, इस चहलुम को समझिए। ये चहलुम है क्या? ये जो छोटे से गांव में इतना खर्च करके और ये जो ताजिया रखा गया है और लोगों को बुलाया गया है, और लोगों को बुलाने के बाद ये जो बातें सुनाई जा रही है, बताई जा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपका अगर ज़मीर मर गया हो तो अपने मरे हुए ज़मीर को बेदार कीजिए, अपने मरे हुए ज़मीर को बेदार कीजिए। मैंने सुना तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। कहा बिल्कुल, मेरा बाबा मुझे बहुत चाहता था, अपने हाथों का झोला बना के मुझे झुलाता था। अब सुनिएगा यजीद क्या कहता है। यजीद कहता है नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता था। कहा फिर कैसे मानेगा? कहा ये तश्त देख रही हो, इस तश्त में तुम्हारे बाप का सर रखा हुआ है। मैं जब जानूंगा कि तुम्हारे बाप का सर तुम्हारी गोद में आ जाए। बस जैसे ही बच्ची ने जुमला सुना, एक मरतबा आगोश को फैलाया, कुर्ते के चले हुए दामन को फैला के आवाज दी, बाबा यजीद के दरबार में हमारी और आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। ए बाबा, अगर आप मेरे आगोश में ना आए तो मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। अभी शहजादी के जुमले निकले थे कि दश्ते कला से हुसैन का कटा हुआ सर आया, बेटी की आगोश में आया। बेटी ने रुखसारे पे रुखसारा रखा, बाबा हमें तमाचे मारे गए, बाबा हमारे गोशवारे छीन लिए गए, बाबा हमारी चादरें छीन ली गई। लो अजीजा ने गिरा दिए कब्र, इन छोटे छोटे बच्चों को और बीवियों को जिंदान शाम में कैद कर दिया गया। ये बीवियां मुक़य्यद हो गई। एक जमाना गुजर गया, एक जमाना गुजर गया। मैं बहुत जल्दी अरबाइन के लिए करबला आ रहा हूँ, मजलिस तमाम हो रही है। एक जमाना गुजर गया, 1 साल तक तकरीबन ये काफिला जिंदान शाम में मुक़य्यद रहा। एक दिन जनाब सकीना बीबी चौंक के उठती हैं और रोना शुरू कर देती हैं। किसी ने पूछा बीबी क्या हुआ? कहा अभी मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया था और मेरा बाबा कह रहा था बच्ची घबरा नहीं, थोड़ी देर में तू मेरे पास आने वाली है। अहले हरम में कोहराम बर्पा हो गया, अहले हरम में गिरिया बर्पा हो गया। ये अहले हरम के रोने की आवाज यजीद के कानों से टकराई। यजीद ने पूछा जाकर पता करो कोई बच्ची दुनिया से रुखसत हो गई है। अब जब पता किया गया तो मालूम यह चला कि हुसैन की 4 बरस की बच्ची हुसैन को ख्वाब में देख के रो रही है। साहिबाने औलाद बैठे हुए हो, खुदा तुम्हारी बेटियों को सलामत रखे, तुम्हारे सारे को तुम्हारी बेटियों के सिरों पर बरकरार रखे। ईमान से बचाना बताना कि जब किसी बच्ची का बाप मर जाता है तो उस बच्ची के सामने उसके बाप की चीजें नहीं लाई जाती। मगर शाम के दरबार में जैसे ही बीबी सकीना ने अपने बाबा को देख करके अपने बाबा को याद के रोना शुरू कर दिया तो एक मरतबा सकीना की तसल्ली के लिए हुसैन का कटा हुआ सर भेजा गया। बेटी ने वो सारा रखा तो
बच्ची रोते रोते खामोश हो गई, बीबी रोते रोते खामोश हो गई। किसी ने पूछा क्या हुआ? इमाम सज्जाद ने बहन की नब्ज को टटोला। अब जो टटोला तो क्या देखा, बहन दुनिया से रुखसत हो गई है। आवाज दी तो फिर अम्मा मेरी बहन दुनिया से रुखसत हो गई है। अजीजों, बीबी के गुस्ल कफन का एहतमाम किया गया, बीबी को गुस्ल दिया गया। बीबी को इमाम ने अपने अमामे के पार्चे में लपेटा। नन्ही सी मैयत है, सज्जाद ने बनाई है। नन्ही सी मैयत को आमादा करने के बाद इमाम सज्जाद जनाजा लेके चले हैं। अजीजों, इंसान जब जनाजा उठाता है ना तो उसके दोनों हाथ खुले हुए होते हैं, हाथों में हथकड़ियां नहीं होती हैं, पाँव में बोरियां नहीं होती हैं। अल्लाह जाने सैयद सज्जाद ने अपने बहन का कैसे जनाजा उठाया। हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बोरियां, गले में तोड़े खारदार, नन्ही से मैयत लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ लेके चले। जिंदा ने शाम से मिट्टी हटाई और हटाने के बाद एक मरतबा कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। आवाज मेरे लाल क्या देख रहे हो? कहा अम्मा मुझे दादा का जमाना याद आ गया, जब दादा ने दादी फातिमा को कब्र के हवाले करना चाहा तो कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा। तो मतलब सलमान ने आवाज दी, अली क्या देख रहे हैं मौला? तो मौला ने आवाज दी, सलमान जनाजा देने वाला तो है मगर लेने वाला नहीं है। कब्र से तो हाथ बुलंद हुए, आवाज आई, अली लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। एक अम्मा, यहाँ भी वही मंजर है, जनाजा देने वाला है मगर लेने वाला कोई नहीं है। एक मतलब कब्र से तो हाथ बुलंद हुए, ए सैयद सज्जाद लाओ मेरी सकीना को मेरे हवाले कर दो। खत्म कर दी गुफ्तगू, कब्र के हवाले नन्ही सी बच्ची को किया, मिट्टी बराबर की। हमारे यहाँ दस्तूर ये है कि जब कब्र बराबर कर दी जाती है तो पानी कब्र पे डाला जाता है। जिंदाने शाम में आबिद के गुर्बत का यह आलम था कि सैयद सज्जाद के पास एक कतरा पानी नहीं था। मेरा बीमार इमाम अपनी बहन की तावीज़े कब्र से लिपट गया। ए सकीना, मेरे आंसुओं का नजराना कबूल कीजिए। अजीजों, बच्ची हमेशा के लिए हुसैन की जिंदाने शाम में मुक़य्यद हो गई और अली की बेटी को रिहाई दिला गई। सकीना जिंदाने शाम में सो गई और बीवियों का ये लुटा हुआ काफिला आजाद हो गया। अब ये काफिला शाम से जा रहा है करबला। एक मरतबा जैसे जिंदाने शाम की तरफ से काफिला चला, एक महमिल का पर्दा हटा के एक माँ ने आवाज दी, शाम की बीवियों, अरे मेरी बच्ची को देख सोने की आदत नहीं है, एक चिराग करो सकीना पे आगे जला देना। ये काफिला शाम से चला, करबला के हुदूद में दाखिल हुआ। एक मरतबा कब्र हुसैन को ज़लज़ला आ गया। अरे वो 20 सफर की तारीख थी जब ज़ैनब का काफिला करबला पहुंचा। कब्र हुसैन को ज़लज़ला आया कि एक मरतबा आवाज आई, ए जाबिर हट जाओ, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है। जाबिर हटे, ज़ैनब ने अपने को कब्र हुसैन पर गिराया। ए भैया, आपकी अमानत खो के आ गई। सकीना जिंदाने शाम में सो गई। ए भैया, ज़ैनब तन्हा आई है।
बेकस हुसैन तेरा मददगार क्या हुआ खाली बेकस हुसैन तेरा मददगार क्या हुआ खाली अलम है आया अलमदार क्या हुआ ओ है माक गालिबू में परेगा है तेबकर ओ है माक गालिबू में परेगा है तेबकर बच्चों इतिहास टूट गई मास्क देख कर झुकता हुआ अलम है अलमदार क्या हुआ अलम है आया अलमदार क्या हुआ शाहे शहीद करबला शाहे शहीद करबला शाहे शहीद करबला ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला आई हूँ फिर से नैनवा ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला हाय भैया 72 का चेलम करूंगी भैया 72 का चेलुम करूंगी दिल खोल कर आज मातम करूंगी दिल खोल कर आज मातम करूंगी फर्शे आज़ालो बिछ गया ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला हाय भैया
सलाम ज़ैनब का शहीद करबला। हाय भैया वतन जाके मैं क्या करूंगी, भैया वतन जाके मैं क्या करूंगी, उजड़े मदीने में कैसे रहूंगी, उजड़े मदीने में कैसे रहूंगी। मर जाएगी ये गमज़दा, ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला। ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला। हाय मैं भी यहीं ज़ाहिरों में रहूंगी, मैं भी यही ज़ाहिरों में रहूंगी, हर ज़ाहिरों की मैं खिदमत करूंगी, हर ज़ाहिरों की मैं खिदमत करूंगी। ये वक्त फिर कब आएगा, ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला। ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला। हाय खून में भरा कुर्ता ले जा रही हूँ, खून में भरा कुर्ता ले जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी कसम खा रही हूँ, लेकिन तुम्हारी कसम खा रही हूँ। हारूंगी ना मैं हौसला, ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला। ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला। सारे शहीद अब तुम्हारे हवाले, सारे शहीद अब तुम्हारे हवाले। मैं अपने इन गमज़दों को संभाले, मैं अपने इन गमज़दों को संभाले। ले जा रही हूँ काफ़िला, ले लो सलाम ज़ैनब का शाहे शहीद करबला। ले लो सलाम ज़ैनब का। करबला में शहीद मज़लूम मुझसे क्या क्या न हुआ। करबला में क्या बोलिए? शाहे मज़लूम तुम्हें क्या क्या न हुआ। करबला में शहीद मज़लूम मुझसे क्या क्या न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम तुम पे क्या क्या न हुआ। उम्मत बदू सुन गया तो शिकवा न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम तुम पे क्या क्या न हुआ। कोई शादी
मुझ पे क्या क्या न हुआ। मेरे कब्ज़े में थी पी सकूं तो पानी लेकिन मेरे कब्ज़े में थी पी सकूं तो पानी लेकिन ये अलंगा एक गैरा तो गवारा न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम मुझ पे क्या क्या न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम मुझ पे क्या क्या न हुआ। उनके पर्दे सती हुआ उनके पर्दे की बहार उनके पर्दे सती हुआ उनके पर्दे की बहार उनका दरबार अभी मुझे पर्दा न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम मुझ पे क्या क्या न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम मुझ पे क्या क्या न हुआ। वो कसीदे किसे सुनो कि वो दूरों को दिए। वो कसीदे किसे सुनो कि वो दूरों को दिए। बल्कि देते उसे पानी मगर ऐसा न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम मुझ पे क्या क्या न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम मुझ पे क्या क्या न हुआ। मेरी नज़रों में तो जन्नत से है बेहतर मैं कहूँ। मेरी नज़रों में तो जन्नत से है बेहतर मैं कहूँ। वो बनी किसों का मकाबे कभी काबा न हुआ। करबला में शाहे मज़लूम मुझ पे क्या क्या न हुआ। मैं तो जब सुन गया मैं को शिकवा न हुआ। करे जिंदा पर कोई मासूम
लगता है बहुत तन्हा हूँ, चले आओ ना बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पड़ा करती है ये रो कर दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। गए हो जब से नहीं सोई मैं, सुकून से अब तक कभी न लम्हा। बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा क्या करती है ये रो कर खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। सहे बचपन में मसायब इतने ज़ईफ़ा दिखने लगी है दुखिया। बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पड़ा करती है ये रो कर नजर आता नहीं आंखों को मलती हो, सहारा लेके दीवारों का चलती हो। नजर आता नहीं आंखों को मलती हो, सहारा लेके दीवारों का चलती हो। पकड़ कर जुल्फे मुझे जालिम ने न जाने कैसा तमाचा मारा। बाबा 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 दरे जिंदा पर कोई मासूमा पड़ा करती है ये रो कर
मैं रो लेके कब तक सिसकियां बाबा, बहुत दुखती है मेरी फसलियां बाबा, मैं रो लेके कब तक सिसकियां बाबा, बहुत दुखती है मेरी फसलियां बाबा। सकीना इस दम है किस हालत में, फकत समझेंगे ये दादी ज़हरा बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदान पर कोई मासूमा पड़ा करती है, ये रो कर मेरे ज़ुफ़ार ज़ख्मी कान ज़ख्मी है ज़ख्मी पुष्ट और दंदान ज़ख्मी है, मेरे रुखसार ज़ख्मी कान ज़ख्मी है ज़ख्मी पुष्ट और दंदान ज़ख्मी है। मुझे इस तरह किया है ज़ख्मी, बदन से चिपका है मेरा कुर्ता बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदान पर कोई मासूमा पड़ा करती है, ये रो कर बाबा, 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 बाबा। लगे हैं जख्म जितने सब दिखाओगे, जब आओगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। लगे हैं जख्म जितने सब दिखाओगे, जब आओगे तो मैं सब कुछ बताऊंगी। बहुत मारा है, बहुत तड़पाया, मुझे लोगों ने समझ के तन्हा बाबा, 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 बाबा। दरे जिंदान पर कोई मासूमा पढ़ा करती है, ये रो करना बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ चले आओ ना बाबा, 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 बाबा। गुजारी गुजारो अंजुमन हुसैनिया हसनपुर धारा रिवाए अलामा खानी और सीना गनी के फराइज पर जाते अंजुमन हुसैनिया हसनपुर धारा जनवर खान और मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वह और नवा खाने और सीना गनी के फराइज को अंजाम दे। अंजुमन हुसैनिया हसनपुर धारा अब्बास का खून में डूबा आया अलम अब्बास का, माता अहले हरम अब्बास का खून में डूबा आया अलम अब्बास का, खून में डूबा आया अलम अब्बास का। नहर पे जब पहुंचा वो शेरे अली का
कह दो मुझे भाई। रन में कयामत की कैसी घड़ी आई, गोद में शह के निकला है दम अब्बास का, खून में डूबा आया अंजुमन हुसैनिया हसनपुर लहरा से खान और मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो बारगाह शहजादी में नौ और सीना गनी के फराइज को अंजाम दे। अंजुमन हुसैनिया हसनपुर लहरा।